4 अश्वमेधों का संपादन किसने किया है? प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्त की जानकारी देता है किस बारे में? कुमारगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। पृथ्विया प्रथम वीर, यह उपाधि किसकी है? समुद्रगुप्त की। हुड़ों का आक्रमण से अत्यंत कौन विचलित हुआ है? गुप्त राजवंश। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त शासक जिसने हुड़ों को पराजित किया या उन पर विजय प्राप्त की कौन था? स्कंदगुप्त। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था, वह कौन सा अभिलेख है? भीतरी स्तंभलेख। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, जो हैं हुड़ आक्रमण, प्रशासन का सीमांतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना और अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, उनको एक साथ लिख लीजिए और याद करिए कि उनसे संबद्ध कौन शासक है या उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात कही गई है, क्योंकि अभिलेख से एक प्रश्न निश्चित आता है। कभी शासक मैच करने को दे दिया जाएगा या कभी कोई तथ्य जानकारी के रूप में कि किससे कौन सा तथ्य हमें मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे पराजित किया था? रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संबंधित होता था, वह कौन था? ताम्रलिप्ति। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। किस प्रकार का अधिकार था? न्यायिक अधिकार था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए किसे जाना जाता है? सुश्रुत को। धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से कौन संबद्ध नहीं है? तो भास्कराचार्य। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन हैं। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्यामितीय सिद्धांत ज्ञात था और 7वीं शती ईस्वी के चक्रीय चतुर्भुज का भी सिद्धांत ज्ञात था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से कौन संबंधित था? छपड़क। कालिदास जिसके शासनकाल में थे, वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी है? दीनार। और गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया जाता था? रूपक। तो दीनार कैसी है? स्वर्ण मुद्रा है और रूपक चांदी की है। वह शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? एरन से। गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। यहाँ पर सम्राट दिया है और ये विरुद्ध या उपाधियां हैं। जैसे अशोक की क्या है? प्रियदर्शनी। समुद्रगुप्त की परक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का क्रमादित्य। अशोक का प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त का परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का क्रमादित्य।
इसे लिख लीजिए और लिख के याद जरूर कीजिए, या जैसे भी हो एक दोस्त से दूसरे से पूछ करके याद करिए, ग्रुप में पूछिए, क्योंकि परीक्षा में एक भी सवाल अगर मिस होता है तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी किसकी? गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में किसने दिया? गुप्त वंशों ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है वह कौन है? गुप्त है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कौन सा था? उपज का छठा भाग। गुप्त साम्राज्यों द्वारा कर रहित कृषि भूमि किसे प्रदान की जाती थी? ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम। क्या कहते थे? विदक भागम। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु। तोरमान कौन था? हूण जातीय दल का नेता था। हूण शासक मिहिरकुल को किसने पराजित किया था? बलादित्य और यशोधर्मन ने। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के विषय में बात की गई है। सत्य कथन है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। शतरंज का खेल कहाँ से उद्भूत हुआ? भारत से ही। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। जब पुस्तकें मिले तो उनको भी देख लिया करिए। जैसे मृच्छकटिकम है तो इसको किसने लिखा है? शूद्रक द्वारा। किस विषय पर है? प्रेम कथा है। किसके बीच में? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की। प्राचीन सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे जाना जाता है? कपिल को। किसे जाना जाता है? कपिल को। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित कथन कौन सा है जो सत्य है? सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है वह कौन है? अनुस्मृति। कौन नहीं है? अनुस्मृति। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? पुष्यमित्र शुंग के। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? यह उक्ति है चारवाकों की। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। वैशेषिक के कणाद। मीमांसा के प्रणेता जैमिनी। और कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं कौन है? मीमांसा। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक जो भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है तो वह है लोकायत और कापालिक। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबद्ध नहीं हैं तो कौन है? अभिनवगुप्त। एक तरफ संवत्सर है और एक तरफ उनकी गणना अवधि दी गई है। जैसे विक्रम संवत्सर कब है? 58 ईसा पूर्व। शक संवत्सर कब तक है? कब से है? 78 ईस्वी। गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी। कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। फिर से वही सत्य कथन है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत सन 78 ईसा पूर्व से, गलत यहाँ है, ईस्वी से आरंभ हुआ। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ।
भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ। ये उस समय सवाल आया हुआ होगा, ऐसे इसलिए दे दिया गया है। पॉइंटर में देखिए वही बातें लिखी गई हैं जो कि सवाल में पूछे जा चुके हैं, प्रश्न पहले आए हैं उन्हीं को इसमें एक तरीके से वन लाइनर में संकलित किया गया है, इसलिए इनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पुलकेशिन द्वितीय को बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कितना होगा? 601 अथवा 600। ये अब तो फिलहाल नहीं पूछेगा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है, तो यह किसके तुल्य होगा? 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कौन सा है? प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासक की राजधानी कौन सी है? कन्नौज। हरिसेन, कल्हड़ एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं वह है कल्हड़। हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर स्थानांतरित की थी कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। यह हर्षवर्धन को पराजित किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। कविवाण कहाँ का निवासी था? पृथ्वीकूटा, औरंगाबाद का। वेनसांग भारत आया था हर्ष के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग, जिसे वेनसांग कहते हैं, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषित अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। नेक्स्ट है, व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। यह वर्णन किसने किया है? वेनसांग ने। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए। चीनी यात्री वेनसांग ने कहाँ अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या था? सीयूकी की रचना। सीयूकी की रचना। चीनी यात्री जिसे भीनमाल की यात्रा की कौन था? वेनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 671 से 672 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं इंतु नाम से। किस नाम से? इंतु नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। नालंदा कहाँ स्थित है? बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कन्नौज। कौन सा है? कन्नौज है। कथन है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण है, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो दोनों बातें ठीक हैं और जो है आर्य की सही व्याख्या भी करता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामीदास का संबंध बनना। सत्य कथन है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। 8वीं सदी या शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत धर्म का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ है? केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित हैं? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी।
सुमेलित करना है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन समुद्रगुप्त, दंडी नरसिंह वर्मन। फिर दरबारी कवि और राजा जैसे अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन समुद्रगुप्त, बाणभट्ट हर्षवर्धन। भोज धार के थे, दुर्गावती गोंडवाना क्षेत्र की थी, समुद्रगुप्त विदिशा के और अशोक उज्जैन। उज्जैन मतलब ये उनके क्षेत्र हैं और राजधानी है। अब आ गए प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला।